तो भाई नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करें कि हमारे जितने भी स्कैमर्स होते हैं पकड़े क्यों नहीं जाते हैं। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं, हमारी आम जनता के साथ स्कैम हो रहे हैं, चाहे यूपीआई स्कैम हो, कोई भी ऑनलाइन स्कैम हो, वो पकड़े नहीं जाते। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो सिस्टम के साथ खेलते हैं। तो चलो मैं आज आपको समझाता हूँ कि वो ऐसा कैसा सिस्टम के साथ खेलते हैं कि पकड़े नहीं जाते। देखो कि जितने भी फ्रॉड की पेमेंट्स होती है, स्कैम की पेमेंट्स होती है, वो सभी जाती है इनके डिजिटल बैंक अकाउंट्स में, ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स में। अच्छा, अब बैंक अकाउंट तो जब ये ट्रेसेबल आईडी है, हम बैंक अकाउंट से किसी को इजीली ट्रेस कर सकते हैं, क्यों, किसका है, कहाँ से है, सब कुछ कर सकते हैं, पर फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, बैंक अकाउंट की सबसे पहले शुरुआत होती है एक मोबाइल नंबर लेने से। ठीक है, एक पहले ये फ्रॉडस्टर एक फेक सिम लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फेक सिम भी कैसे ली जाती है, उसका भी एक बड़ा तरीका यूनिक है और बहुत आसान नॉर्मल सा तरीका है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप कभी सिम लेने जाते हैं, आप सिम ले रहे हैं, सिम लेते लेते आपका प्रोसेस होता है, वो आपका बायोमेट्रिक लेता है, आपकी आईब्रो को ब्लिंक करवा करके वो एक फोटो आपकी क्लिक करता है और सिम आपके नाम पे आती है। उसी सिम निकलने से कुछ सेकंड पहले वो कहता है, हो प्रोसेस गलत हो गया सर, प्रोसेस खराब हो गया, कैंसिल हो गया, सर्वर डाउन हो गया। उस टाइम पे आपको पता भी नहीं होता कि आपके नाम पे एक ऑलरेडी सिम निकल चुकी होती है। ठीक है। बिना आपको पता चले आपके नाम पे एक सिम निकल, आपकी आईडी पर एक सिम निकल चुकी है, वो सिम वो दुकानदार अपने पास रख लेता है। ठीक है। अब वो क्या करता है, जब इस तरह के 10-15 ग्राहकों से, मासूम ग्राहकों से सिम इकट्ठियां कर लेता, तो वो सिम आगे भेजता है दूसरे स्कैमर्स को। अब वो सिम वो स्कैमर्स खरीदते हैं जिनको अकाउंट्स खुलवाने होते हैं। ठीक है। अब आती है बारी अगले स्टेप की। अब देखो, जाहिर सी बात है, स्कैमर अपने नाम पे तो अकाउंट खुलाएगा नहीं, और आप ऐसे कहोगे कि भैया मेरा अकाउंट इस्तेमाल कर ले फ्रॉड के लिए, तो वो भी नहीं पॉसिबल। ठीक है। तो अब करते क्या है स्कैमर, सबसे पहले जाते हैं यूपी, बिहार, झारखंड जैसे पिछड़े इलाकों में, बहुत पिछड़े इलाकों के गांव में, जहां आज भी बेरोजगारी बहुत है, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं, जो दो चार पैसों के लिए किसी का मर्डर करने के लिए भी तैयार है। ऐसी जगहों से लड़कियों को ढूंढ के लाया जाता है। ठीक है। अब उनको वो क्लियरली बता देते हैं कि भाई हम तुम्हारे नाम पे बैंक अकाउंट खुलाएंगे, और तुम्हारा काम सिर्फ ये अलग अलग बैंक में जाकर के अकाउंट खुलवाना। ठीक है। और अपनी बैंक की हमें हैंड ओवर करना। इस चीज को हमको 30 से 40 हजार रुपये महीना मिलता है, जिसमें रहना खाना स्कैमर्स खुद करते हैं उन लड़के लड़कियों का। तो भाई जिस सही वो गांव से सिटी में आ गए। अब उसके बाद अगला कदम ये होता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, वो गाँव देहात से आए हुए हैं, उनकी आईडीज वगैरह जो है गांव की होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है सिटीज में जल्दी गांव के आईडी से अकाउंट्स ओपन नहीं होते हैं। तो अब अगला काम वो स्कैमर्स करेंगे कि उन लाए हुए गांव से लड़के लड़कियों का दिल्ली, मुंबई, आगरा, जो भी उनकी सिटी होगी, उस सिटी की एड्रेस अपडेट कराएंगे। और एक कमाल की बात है कि आम आदमी को 15 दिन से 1 महीना लगेगा, और वही स्कैमर्स वो अपने सोर्स से वो काम 3 से 4 दिनों में करा लेते हैं। ठीक है। अब आईडी अपडेट होगी, उनका एड्रेस हो गया दिल्ली का। ठीक है। अब अगली बारी आती है बैंक में जाकर के खाता खुलाने की। तो उन स्कैमर्स का लड़का हमेशा उनके साथ रहता है, हर बैंक में जाएगा, बैंक के साथ उनके फॉर्म भरेगा, अकाउंट ओपन करेगा। और जो पहले स्टेप में जो उन्होंने सिम कलेक्ट करी थी या सिम जो खरीद के लाए थे दुकानदारों से, जो लड़का उनके साथ जाएगा, अब वो उन सिम का हिसाब किताब रखेगा कि इस बंदे के नाम पे जो अकाउंट खुल रहा है, इसमें कौन सी सिम लगी है, इसमें कौन सी सिम लगी है जिसमें ओटीपी वगैरह आएगा। मान लीजिए कि फलाना फलाना जिसका अकाउंट नंबर 76 है, उस अकाउंट नंबर में ये वाली सिम लगी है। वो सारा एक डॉक्यूमेंटेड हिसाब किताब लिखित में रखेगा। ठीक है। अब एक बात और, कि फ्रॉड कामों में जीरो बैलेंस अकाउंट यूज नहीं होते, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट की जमा और निकासी की जो लिमिट होती है, एक बहुत छोटी लिमिट होती है। ठीक है। अब इनको चाहिए होते हैं फंडिंग वाले अकाउंट। अब इन अकाउंटों में फंडिंग जाती है 20 हजार, 10 हजार, 30 हजार, 40 हजार। वो स्कैमर्स का जो लड़का साथ जाता है वही फंडिंग कराता है, वही स्कैमर्स खुद उनको पैसे देते हैं फंडिंग कराने का। ठीक है भाई। स्कैम अकाउंट के लिए सिम आ गई, फंडिंग हो गई, अकाउंट ओपन हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप आता जो है कि बैंकिंग किट। अब हर प्राइवेट बैंक को जो भी ये फंडिंग वाला अकाउंट होता है, उनके साथ एक बैंकिंग किट आती है, जिसके अंदर बैंकिंग पिन होता है आपके, ठीक है, यूपीआई पिन वगैरह होते हैं। ठीक है। आपका ये डेबिट कार्ड होता है, आपकी चेकबुक होती है, पासबुक होती है, जो भी नेसेसरी आइटम होता है सारे उस बैंक किट के अंदर होती है। अब प्रोड्यूसर्स ने बैंक में, यानी कि उनकी आईडी में जो एड्रेस अपडेट करा, तो उनको पता है कि obvious सी बात है उन्हीं की सिम है, तो उन्हीं के पास वो सिम चालू है। ठीक है। उन्हीं के पास उसी अकाउंट पे उसी एड्रेस पे लोग रहेंगे। तो जैसे ही डिलीवरी वाला आता है वो बैंक की किट डिलीवरी करने के लिए, कि सर आपकी ये किट आई है फलाने फलाने एड्रेस पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है भाई। वो किट लेने के लिए चले जाते हैं। अब लेकिन सबसे अगली एक बात यहाँ पर पॉइंट करने नोटिस करने वाली बात ये है कि बैंकिंग की डिलीवरी करने का एक रूल होता है कि आपको बैंकिंग किट बैंक अकाउंट होल्डर के हाथ में ही डिलीवर करनी है। पर लेकिन उनको क्या है कि 200-500 रुपये पकड़ा देते हैं, और वो किसी को भी वो बैंकिंग किट होल्डर बना देते हैं, और उनका साइन लेकर के भाई वो चले जाते हैं। यहाँ से इनकी बैंकिंग किट जो है ट्रांसफर हो गई। ठीक है। अब बैंकिंग किट ट्रांसफर होने के बाद उनके लिए क्या काम करेंगे भाई, अब उनके पास सिम भी है, जो सिम उनके बैंक अकाउंट में लगी है।
ठीक है। अब उस सिम से उन्होंने उस बैंक का जो भी डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर लिया, अपने बैंकिंग पिन वगैरह चेंज कर लिए। पिन जनरेट करते जो उन्होंने फंडिंग अमाउंट डाला था अकाउंट के अंदर, वो फंडिंग अमाउंट अपना निकाल लेते हैं, बाई कैश काट लेते हैं। ठीक है। और जहां पर वो जिस एड्रेस पे रहते हैं, उस एड्रेस से 15 से 20 किलोमीटर दूर का एटीएम यूज करते हैं, ताकि उनकी लोकेशन इजिली ट्रेस ना हो सके। ठीक है। यहाँ तक तो हो गया काम ये। और एक चीज और, इन कामों के लिए दो टाइप के अकाउंट यूज होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। जो ज्यादा बड़े तगड़े फ्रॉड होते हैं, जिनमें करोड़ों का हिसाब किताब होता है, उनमें करंट अकाउंट चलते हैं, क्योंकि उनमें कोई लिमिट नहीं होती, एक बार में जमा करने, एक बार में निकालने की। तो करंट अकाउंट कैसे खोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा अलग प्रोसेस है, उसके बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो भाई, ये तो होगी सेविंग अकाउंट की बात। ठीक है। तो ये तरीका होता है कि हमारे कोई भी फ्रॉडस्टर्स पकड़े नहीं जाते, क्योंकि भाई जब पुलिस वालों को ढूंढने के लिए अकाउंट ट्रेस करती है, तो जिस एड्रेस पे जाएंगे, जो भी रिसेंट एड्रेस होगा, या तो वो एड्रेस किसी पुरानी खंडर बिल्डिंग का होगा, और अगर होगा भी तो जब तक वो टेनेंट वहां से जा चुका होता है, भाई वो लोग एक महीने में, सिर्फ एक महीने रहते हैं, एक महीने में उनका ये मोटिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा बैंकों में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलाना। ठीक है। जब तक उन अकाउंटों में फ्रॉड होते हैं, और जब तक उन फ्रॉड की कंप्लेंट होती है, जब तक पुलिस से हमारी कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी पहुंची, तब तक वो सारे टेनेंट वो अपने वापस उसी इलाके में जा चुके होते हैं जहां से वो आए हैं। और वो बेसिक बात है, सिर्फ आपके पास बची एक फोटो, आप एक फोटो से किसको कहां तक ढूंढोगे इतनी बड़ी दुनिया में। यही कारण है कि हमारे साथ स्कैम करने वाले कोई भी स्कैमर्स पकड़े नहीं जाते।